हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी का गृह कार्य हल करेंगे। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1 शब्द लड़ी बनाओ। तो यहाँ पर आपको शब्द लड़ी बनानी है। जैसा कि पहले बादल में शब्द दिया गया है किताब, ब पे ख़त्म हुआ, अगला शब्द बनाएंगे बादल। ल पे ख़त्म हुआ, अगला शब्द बनाएंगे लड़का। का पे ख़त्म हुआ, क से नया शब्द बनाएंगे कमल। ल से शब्द बनाएंगे लाल। अब नीचे की तरफ लाइन में फिर से शब्द लड़ी शुरू हुई है बुलबुल। ल से बनाएंगे लट्टू। ट से बनाएंगे टमाटर। र से बनाएंगे रस्सी। सी से लिखेंगे सीखना। बच्चों, आप भी इसी तरह से शब्द लड़ी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 नीचे दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द को लाल, सर्वनाम को हरे एवं विशेषण को नीले रंग से भरो। तो बच्चों, यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द को लाल रंग से भरना है, सर्वनाम शब्द को हरे रंग से भरना है और विशेषण शब्द को नीले रंग से भरना है। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द करेंगे जिनमें लाल रंग भरना है। वे हैं गंगा, तालाब, बारात, अनार, तितली, बचपन, बगीचा, सूरज, शहद, फूल, कबूतर, जानवर, भारत, गायक, लोमड़ी, अमेरिका, सचिन, बुढ़ापा, पेड़, प्यास। अब हम हरा रंग भरेंगे सर्वनाम शब्दों में। तो सर्वनाम है मेरा, इसे, कौन, हम, आप, यह, उन्होंने, तुम्हारा, मेरी, आपको, मुझे, कोई, वे, उन्हें, हमने, वह। अब विशेषण शब्द नीले रंग से भरेंगे। तो विशेषण शब्द हैं चतुर, सफ़ेद, मीठा, गंदा, आठ, सुंदर, भारी, छोटा, चमकीला, ठंडा, अमीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को आपको जो कार्य करना है वह है प्रश्न 1 अपनी पसंद के कोई 5 वाक्य लिखो और उन वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटो। क्रिया शब्दों के चित्र बनाओ। तो बच्चों, आपको अपनी पसंद के कोई भी 5 वाक्य लिखकर उसमें से क्रिया शब्द छांटने हैं और उन क्रिया शब्दों के चित्र बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला वाक्य, रीना पढ़ रही है। तो यहाँ पढ़ना क्रिया है। दूसरा, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर सोना क्रिया है। तीसरा, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। उड़ना क्रिया है। चौथा, राम गा रहा है। गाना क्रिया है। पांचवा, माँ कपड़े सिल रही है। सिलना क्रिया है। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इन सभी क्रियाओं से संबंधित चित्र लगा दिए हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से चित्र बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 करेंगे। चित्र देखकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करो। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपके मन में कौन कौन से भाव आ रहे हैं वे सभी भाव आपको यहाँ पर अभिव्यक्त करने हैं, लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यह एक कक्षा का चित्र है। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को खड़े होकर पढ़ा रही हैं। वह बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे डेस्क पर बैठे हैं। वह उनके सामने किताबें रखी हैं। बच्चे ध्यान से अपनी अध्यापिका को सुन रहे हैं। वह देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को आप जो कार्य करेंगे वह है प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के वचन आपको बदलने हैं। एक का अनेक लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे बकरी का बकरियाँ,
पत्ता का पत्ते, कौआ का कौवे, गुड़िया का गुड़ियाँ, वस्तु का वस्तुएं, माला का मालाएं। तो यहाँ हमने सभी एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से पेड़ पौधों से लाभ विषय पर पंक्तियाँ लिखो। नीचे कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं। इन संकेत शब्दों की सहायता से आप पेड़ पौधों से लाभ विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेड़ हमारे मित्र हैं, यह प्रकृति की अनोखी देन है। पेड़ पौधों से हमारा वातावरण सुंदर व हरा भरा दिखता है। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध रखते हैं, इनसे हमें फल, फूल, कागज़, लकड़ी जैसी कई उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों से कई प्रकार की दवाइयाँ व जड़ी बूटियाँ भी तैयार की जाती हैं। यह बारिश लाने में भी योगदान देते हैं। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। आप देख सकते हैं बच्चों कि ऊपर दिए गए सभी शब्द इन पंक्तियों में आए हैं। आप भी इसी प्रकार कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे जिनमें ये दिए गए सभी शब्द आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके सामने 2-2 समान अर्थ वाले शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले चित्र के पर्यायवाची शब्द हैं अध्यापक, शिक्षक। दूसरे चित्र के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे पेड़, वृक्ष। तीसरे चित्र के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे सूरज, सूर्य। चौथे चित्र के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे चांद, चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न 2, चित्र की सहायता से एक छोटी सी कविता लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको कोई भी एक छोटी सी कविता लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, धरती गोल, सूरज गोल और चंदा भी गोल है। रंग बिरंगी धरती का तो रूप ही अनमोल है। धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, और गगन से सीखा हमने ऊपर उठते जाना। फूलों से है हंसना सीखा, नदियों से आगे बढ़ते जाना। इसीलिए कहता हूँ सबसे, करो प्रकृति का सम्मान, जो देती सबको जीवन दान। बच्चों आप भी अपने शब्दों में कोई एक छोटी सी कविता इस चित्र को देखकर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2021 बुधवार को आपको जो गृह कार्य करना है उसमें प्रश्न 1, आप सभी बच्चों को गीत गाना और नाचना पसंद होता है। अपनी पसंद का एक गाना अथवा किसी एक गाने पर अपने नृत्य का वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजें। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको गीत गाना अच्छा लगता है तो आप गीत गाएंगे, अगर आपको नाचना पसंद है तो आप नाचेंगे, डांस करेंगे। अगर आपको दोनों पसंद है, गीत गाना और डांस करना, तो आप दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ की आप वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को बनाकर आप अपने टीचर को भेजेंगे। प्रश्न 2, एक दिन सुबह आप उठे और आपने देखा कि आप एक सुंदर पक्षी बन गए। आपको उस समय कैसा अनुभव होगा, इसकी कल्पना कीजिए और एक वीडियो बनाकर शेयर कीजिए। आप पक्षी की वेशभूषा भी पहनकर यह गतिविधि कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको रियलाइज़ करना है कि आप एक पक्षी बन गए हैं और पक्षी बनने के बाद आप कैसा फील करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे। तो उसको आप एक एक्टिविटी के थ्रू वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।